आप सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। गर्मी चली गई है, बरसात आ गई है और मौसम बढ़िया हो गया, सुहाना हो गया है। तो बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ाई भी स्टार्ट कर दीजिए। जो भी लोग इस चक्कर में पड़े हुए हैं कि भाई एग्ज़ाम बहुत आगे है, तो ऐसा कुछ नहीं है। टाइम आपके पास लिमिटेड है। टाइम धीरे धीरे क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो टाइम को सही तरीके से यूज करिए। आपका एग्ज़ाम जो यूपीपीएससी आरओ का है, 22 दिसंबर आपकी डेट मिली है आपको। आयोग का जो कैलेंडर आया है उसमें सारी चीज़ें लिखी थी। देखिए 22 दिसंबर तो आपको एग्ज़ाम डेट मिली हुई है, वो अलग बात है। लेकिन जो यूपी की नई परीक्षा नीति आई है उसमें सारी चीज़ें बता दी गई हैं कि 4 लाख से ऊपर जो भी स्टूडेंट होंगे जिस भी एग्ज़ाम में, उसका एग्ज़ाम 2 से 3 दिन में करवाया जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि 11 लाख लोग हैं यूपीपीएससी आरओ में और 4 लाख से 7 लाख लोग ज़्यादा हैं। यूपीपीसीएस में भी 6 से 7 लाख लोग फॉर्म डालते हैं। तो यूपीपीसीएस का क्या है कि आपकी जो परीक्षा नीति आई थी उसमें बता दिया गया था कि यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हम एक ही दिन में करवाएंगे, वो चाहे जितने बच्चे हों। लेकिन यूपीपीएससी आरओ में क्या है, 11 लाख लोग हैं। 22 दिसंबर की आपको एग्ज़ाम डेट मिली है, तो एक दिन में एग्ज़ाम आपका नहीं होने वाला है, इतना आप मान के चल सकते हैं। अभी आयोग के अंदर विचार विमर्श ये चल रहा है कि या तो एग्ज़ाम आपका पहले करवा लिया जाएगा और या तो एक आध हफ्ते डिले करवाया जाएगा। देखिए 22 दिसंबर आपका एग्ज़ाम डेट है, तो 3 संभावनाएं इसमें बन सकती हैं। पहली संभावना क्या है आयोग की कि हम ऐसा करते हैं कि एग्ज़ाम नवंबर में ही करवा लेते हैं, 2 से 3 दिन में एग्ज़ाम आपका होगा। 2 से 3 दिन में एग्ज़ाम होने का मतलब ये नहीं है कि आपका पेपर 1 जीके जीएस का एक दिन करवाएंगे, फिर हिंदी करवाएंगे, ऐसा नहीं है। पेपर 1 पेपर 2 एक ही दिन होगा। बस बच्चों को डिवाइड कर दिया जाएगा कि हाँ इतने बच्चों का एग्ज़ाम हम इस दिन लेंगे, इतने बच्चों का एग्ज़ाम इस दिन लेंगे और इतने बच्चों का एग्ज़ाम इस दिन लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि 2 से 3 दिन में आपका एग्ज़ाम होगा और ये एग्ज़ाम आपका नवंबर में भी हो सकता है। 22 दिसंबर की आपकी एग्ज़ाम डेट है। अगर लेट करेंगे थोड़ा सा तो 8-10 दिन का गैप कर देंगे, लेकिन 2025 में जाने से आयोग बचेगा क्योंकि 2024 की वैकेंसी है। और 22 दिसंबर को जो एग्ज़ाम डेट है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हो सकता है कि 22 दिसंबर को कुछ बच्चों का एग्ज़ाम करवाया जाए, 21 दिसंबर में भी कुछ बच्चों का एग्ज़ाम हो जाए, 23 दिसंबर में कुछ बच्चों का एग्ज़ाम करवा लिया जाए। तो ये तीनों संभावनाएं हैं। आपका 22 दिसंबर से एक हफ्ते लेट भी हो सकता है एग्ज़ाम। 22 दिसंबर से आपका नवंबर में भी एग्ज़ाम करवाया जा सकता है। अभी यूपीपीएससी आरओ की आपको नई एग्ज़ाम डेट देखने को मिलेगी, क्योंकि जो यूपी गवर्नमेंट की नई परीक्षा नीति आई है उसी के हिसाब से एग्ज़ाम करवाया जाएगा। तो ज़्यादा टेंशन लेने की आप लोगों को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चाहे वो 22 दिसंबर को एग्ज़ाम करवाएं, चाहे नवंबर में करवाएं और चाहे 22 दिसंबर के एक आध हफ्ते बाद करवाएं। आपको प्रिपेयर रहना है नवंबर के हिसाब से कि भाई नवंबर में आपका एग्ज़ाम है। यूपीपीएससी आरओ के लिए आपको टेस्ट सीरीज करवा दिया जाएगा, जीके जीएस प्लस हिंदी दोनों का। जो भी आपकी संस्थाएं हैं, चाहे विजन आईएएस हो, ध्येय आईएएस हो, दृष्टि हो, पीसीएस मंत्रा हो, सबके टेस्ट सीरीज आपको स्टडी कॉपीज चैनल पे देखने को मिलेंगे और पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। घटना चक्र की मैराथन क्लासेज आप लोग ख़त्म कर डालिए, पड़ी हुई हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। घटना चक्र की पीडीएफ वगैरह चाहिए टेलीग्राम पे मिल जाएगा। वहाँ आपको करंट अफेयर के डेली के क्वेश्चन आंसर भी मिलते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहाँ भी आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर मिलते हैं। देखिए नवंबर को भी अगर आप टारगेट करते हैं कि नवंबर में हो सकता है कि आयोग करवाए एग्ज़ाम, तो उस हिसाब से भी आपके पास अभी 5 महीने हैं। और अगर आप डेली के करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर लिखते हैं जो भी आपको व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम में मिलते हैं, तो 10 से 15 क्वेश्चन आपके डेली के तैयार होंगे और 4 से 5 महीने का करंट अफेयर कैसे तैयार हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए और व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। जिन लोगों को लगता है कि भाई टाइम बहुत ज़्यादा है हमारे पास, 4 से 5 महीने का टाइम है, 6 महीने का टाइम है, तो ये आप अपने जहन से निकाल के फेंक दीजिए क्योंकि जुलाई लग गया है तो जुलाई ख़त्म हो गया है, इतना मान के चलिए। अगस्त कब आ जाएगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कब आ जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। उसके बाद आपने पेपर का पैटर्न देखा है, किस तरीके का पेपर आयोग बना रहा है, और हो सकता है आपकी बार और डिफ़िकल्टी लेवल हाई कर दे। तो उसी हिसाब से आपको चलना है। टेस्ट सीरीज आप लोग जितना सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा होने वाला है और टेस्ट सीरीज हम आपको विभिन्न संस्थाओं की यहाँ पर सॉल्व करवाएंगे।
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको आपके मतलब की सारी चीज़ें यहाँ मिलने वाली हैं। देखिए, अपना टाइम आप लोग बिल्कुल वेस्ट मत करिए, क्योंकि अधिकारी बनने का एक सुनहरा मौका मिला है। जिन लोगों का भाई एग्ज़ाम ख़राब हो गया था 11 फरवरी को, तो उनको भी एक बढ़िया चांस मिला है। तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए। जो लोग नए हैं और तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने फॉर्म डाला था, किसी वजह से पेपर देने नहीं गए, तैयारी नहीं थी, उनको भी एक मौका मिला है। तो वो भी बढ़िया तरीके से पढ़ाई करेंगे तो एक पोस्ट ले सकते हैं, लेकिन जी जान लगानी पड़ेगी, क्योंकि पेपर का लेवल आपने देखा है। देखिए, हिंदी में 60 में 60 कैसे लाने हैं, ये स्ट्रेटजी आपको बता दी जाएगी और सारी चीज़ें करवा दी जाएंगी टेस्ट सीरीज के माध्यम से, कि हिंदी में आप 60 में 60 लाएंगे और 90 प्लस का टारगेट आपका जीके जीएस का होना चाहिए, तभी आप सेलेक्ट होंगे। तो सारी चीज़ें आपको स्टडी कॉपीज पे मिलने वाली हैं। डिमोटिवेट मत होइए बिल्कुल भी, और एक एनर्जी के साथ में, फोकस के साथ में लग जाइए। गर्मी आपकी चली ही गई भाई, बरसात आ गई, मौसम भी अच्छा है पढ़ने के लिए। अब तो ये भी बहाना आप लोगों के पास नहीं कि भाई गर्मी है, गर्मी लग रही है, पसीना हमारे निकल रहा है, पंखा नहीं, कूलर नहीं, क्या मतलब है बताइए। इतना ठंडा मौसम है, इतना अच्छा मौसम है, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए, क्या दिक्कत है। देखिए, मानते हैं कि पेपर लीक हो गया तो थोड़ा लेट हो गया, लेकिन एक अच्छी बात, क्योंकि ये मान के चलिए कि अगर 1000 लोगों ने भी पेपर लीक में हिस्सा लिया था, तो 1000 लोग अगर वो सिलेक्ट होते तो 1000 लोग वो बाहर हो जाते जो मेहनत कर रहे हैं। तो 1000 लोग की क्या बात करें, एक इंसान भी जो मेहनत कर रहा है उसको अगर उसका फल नहीं मिल रहा है भाई, तो ये एक नाइंसाफ़ी है। तो अभी क्या है, सारी चीज़ें पारदर्शी तरीके से होने जा रही हैं भाई। यूपी की नई परीक्षा नीति भी आई है। PCSJ में देखा है, अधिकारी लेवल पे जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसमें भी बहुत सारे अधिकारी जो है सम्मिलित पाए गए हैं। उनको भी जो है बढ़िया तरीके से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है आपके STF के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी एक पारदर्शी तरीके से एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं आपके, और उसका लाभ आप लोग उठाएंगे तो सेलेक्ट होंगे और बढ़िया तरीके से सिलेक्शन लेंगे। अपने माँ बाप का सपना आप लोगों को पूरा करना है, थोड़ा लेट ही सही, लेकिन एक भी बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, तो ये भी एक अच्छी बात है। और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।